जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी से रिलेटेड जनरल नॉलेज का एमसीक्यू प्रश्न। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं और इतिहास से रिलेटेड हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए कर्जन, बी कॉर्नवालिस, सी क्लाइव, डी क्लिंकट। और यह प्रश्न एसएससी जीडी 2019 का थर्ड शिफ्ट का है। इस राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जो कि कॉर्नवालिस है। इसने 1793 में जमींदारी प्रणाली शुरू किया था। वर्ष 1793 में जमींदारी प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। इसे कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त अधिनियम 1793 के माध्यम से पेश किया गया, क्योंकि यह समझौता जमींदारों के साथ किया गया था, इसलिए इसे जमींदारों के समझौता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली किसके दिमाग की उपज थी? इस ऑप्शन ए है लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड क्लाइव, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2019 का पहला शिफ्ट का है। इस राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। देखते हैं, बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की उपज थी। बंगाल में द्वैत शासन को गवर्नर जनरल क्लाइव ने बक्सर के युद्ध 1764 के बाद हुए इलाहाबाद की संधि के तहत लागू किया गया। इसके तहत कंपनी ने कर वसूलने का अधिकार, जो कि दीवानी अधिकार, अपने पास रखा, जबकि शासन का अधिकार बंगाल के नवाबों को सौंप दिया। नेक्स्ट, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को किस वर्ष में अंग्रेजों द्वारा रंगून जेल में कैद किया गया था? ऑप्शन ए 1826, बी 1858, सी 1862, डी 1885। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 का थर्ड शिफ्ट का है। इस राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1858 में बहादुर शाह जफर को रंगून जेल में कैद किया गया था। बहादुर शाह जफर भारतीय उपमहाद्वीप के अंतिम मुगल शासक तथा अकबर द्वितीय के पुत्र थे। 1857 के भारतीय विद्रोह में उनकी भागीदारी के बाद और अंग्रेजों ने उन्हें रंगून, जो कि बर्मा प्रेजेंट म्यांमार में स्थित है, उसी जेल में निर्वासित कर दिए गए। 1858 में बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को रंगून जेल भेज दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह द्वितीय का उपनाम जफर था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1856 ईस्वी में हुई थी? यानी दिए गए ऑप्शनों में से ए ऑप्शन इज है तात्या टोपे का पकड़ा लिया गया तथा भागने की कोशिश की और मार डाला गया। एंड बी, बहादुर शाह जफर को रंगून जेल में दंड भेज दिया गया। सी, मंगल पांडे को फांसी दे गई थी। एंड डी है अवध पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 का थर्ड शिफ्ट का है। इस राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अवध पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था। यह घटना 1858 में हुई थी। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में, क्या बोलते हैं, सॉरी बैक जाते हैं, यहाँ मैंने 1858 बोला था, यहाँ 1856 सही होगा। 1856 की घटना में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने अवध को कब्जा किया था। देखिए, लॉर्ड डलहौजी
1856 में व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत लखनऊ रेजिमेंट आउटरम की रिपोर्ट पर अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश सरकार में विलय यानी मिला लिया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। देखिए पहला पॉइंट, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में फांसी दी गई थी। और बी पॉइंट है रामचंद्र पांडुरंग, जिनको तात्या टोपे बोलते हैं, को सिंधिया के सामंत ने अप्रैल 1859 ईस्वी में अंग्रेजों को सौंप दिया और इन्हें ग्वालियर में फांसी दे दी गई। इन थर्ड पॉइंट है सितंबर 1857 ईस्वी में बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके रंगून भेज दिया और जहां 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, कब को महारानी विक्टोरिया को उद्घोषणा में यह कहा गया कि अब से भारत का शासन एवं प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा। कब? ऑप्शन ए है 12 अगस्त 1958, बी 16 सितंबर 1860, सी 27 अक्टूबर 1858, डी 1 नवंबर 1858। यह प्रश्न SSCGD 2021 का थर्ड शिफ्ट का है। इस राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने यह उद्घोषणा किया था कि भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट के नाम पर चलाया जाएगा एक सचिव के माध्यम से। देखिए 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा घोषित की गई, जिसमें ब्रिटिश यह कहा गया कि अब से भारत का शासन एवं प्रशासन ब्रिटिश शासन के द्वारा और उनके लिए एक राज्य सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक तथा लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना शामिल था। नेक्स्ट, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब खत्म हुआ? ऑप्शन ए 18 सितंबर 1859 जो कि दिल्ली से, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1860 को झांसी में, सी 13 मई 1858 को कोलकाता में, ऑप्शन डी 20 जून 1858 ग्वालियर में। कौन होगा? यह प्रश्न SSCGD 2021 का सेकेंड शिफ्ट का है। इस राइट आंसर इज ऑप्शन डी 20 जून 1858 को ग्वालियर में यह विद्रोह की शुरुआत हुई। मेरठ से यानी खत्म हुआ था ग्वालियर में 20 जून 1858 को, जो कि 57 में मेरठ से चालू हुआ था। देखिए 1857 की क्रांति या भारतीय विद्रोह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था, जिसने ब्रिटिश राज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया। इसके निम्न कारण थे, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारण, आर्थिक कारण तथा तत्कालीन कारण में सैन्य आदि कारण शामिल। यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई तथा इसका समापन यानी खत्म 20 जून 1858 को ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के उपरांत हुआ। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई तब यह विद्रोह खत्म हो गया। अगला, पंजाब के किस जिले में भारतीय सैनिकों के कंकाल के अवशेष थे, जिन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए मार दिया था? इन्हें मार्च 2014 में खोजा गया था। ऑप्शन ए जालंधर, बी अमृतसर, सी बंठिया,
डी है पटियाला। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 के थर्ड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो कि अमृतसर के पंजाब के अमृतसर जिले में भारतीय सैनिकों का कंकाल अवशेष मिले थे। 2014 में इसको खोजा गया था। देखिए, मार्च 2014 में चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय के अध्ययन में यह खुलासा हुआ था कि पंजाब के अमृतसर जिले के अजनाला में दबे कंकाल 1857 विद्रोह शहीदों के हैं। यह खुलासा डॉक्टर जे.एस. सहरावत की रिपोर्ट में हुआ। अंग्रेजों ने विद्रोह के दौरान 282 सैनिकों को अजनाला में मौत के घाट उतार दिए, जिनके कंकाल एक गुरुद्वारे में नीचे दबे कुएं की खुदाई में प्राप्त हुए। ये सभी सैनिक 26वीं मूल बंगाल इन्फेंट्री बटालियन में थे, जो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अवध, जो कि वर्तमान का पूर्वी उत्तर प्रदेश में आते हैं, वहां पे ये कार्यरत थे। अगला, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? ए. मोपला विद्रोह 1921, बी. पाइक विद्रोह 1817, सी. गोंड विद्रोह 1941, डी. सिपाही गद्दर या उत्परिवर्तन 1857 के विद्रोह। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2019 के सेकेंड शिफ्ट का है। इस राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सिपाही, जो कि सिपाही गद्दर 1857 के विद्रोह से संबंधित है। हजरत महल, बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह के पत्नी थी। उन्होंने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही गद्दर उर्थ परिवर्तन के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा विद्रोह का हिस्सा थे? ए. फराजी आंदोलन, बी. सन्यासी विद्रोह, सी. वहाबी आंदोलन और डी है फकीर विद्रोह। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 के थर्ड शिफ्ट का है। इस राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फराजी आंदोलन का, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ के हिस्सा थे शरीयतुल्लाह खान। देखते हैं, फराजी आंदोलन 1820 से 1858 तक चला था। यह बंगाल के फरीदपुर जिले के मुस्लिमों के एक संप्रदाय था, जिसके जन्मदाता हाजी शरीयतुल्लाह थे तथा उनके समर्थक फराजी के नाम से जाने गए। फराजी मूलतः एक धार्मिक विचारधारा थी, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समाज में प्रचलित कुरीतियों को दूर करना था। नेक्स्ट, सैयद अहमद खान द्वारा आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई? ए. 1890, बी. 1875, सी. 1789, डी. 1909। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 के पहला शिफ्ट का है। इस राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1875 ईस्वी में सैयद अहमद खान द्वारा आंदोलन शुरुआत किया गया था। सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1857 में की गई। सैयद अहमद खान मुस्लिम मदरसों की पुरानी पद्धति में खुश नहीं थे। यह मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में लाना चाहते थे। सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की तथा यह 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। इन्होंने एक पत्रिका तहजीब उल इखलाक यानी सभ्यता और नैतिकता, जो कि फारसी भाषा में निकाली तथा कुरान पर टीका भी लिखी। 1864 ईस्वी में अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया। नेक्स्ट,
सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया? ऑप्शन ए बारडोली सत्याग्रह, बी दांडी मार्च, सी कोकोरी षड्यंत्र, डी चाटगांव शस्त्रागार छापा। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 का पहला शिफ्ट का है। इस राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जो कि बारडोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा चलाया गया था। गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व 4 फरवरी 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। बरदौली में कपास के मूल्य में गिरावट के बावजूद सरकार ने राजस्व में 30% की वृद्धि की दर वसूलने, जिसे किसान अपनी भूमि बेचने को तैयार थे, लेकिन मंदी के कारण कोई खरीदार नहीं था। अंत में सरकार ने राजस्व अधिकारी मैक्सवेल से इस मामले की जांच करवाई तथा लगान को अनुचित बताया तथा लगान को 30% से घटाकर 6.03% कर दी गई। आंदोलन के सफल होने पर बरदौली की औरतों ने पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो प्रश्न इससे बनेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि कब दिया गया था, किस आंदोलन से? तो उत्तर होगा बरदौली की औरतों ने यह उपाधि दिया था। कौन सा आंदोलन? तो बरदौली सत्याग्रह। इसके बाद उन्हें सरदार की उपाधि दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।